ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। जी हाँ, तीर बिल्कुल निशाने पे लगा, क्योंकि 2 दिन से अगर आप देखा जाए जहाँ 40,600 का लेवल टेस्ट हुआ था, हमने आपको कहा था कि मार्केट ने आप अपसाइड की तरफ मूव करना है। मार्केट अपना डाउन साइड रख चुकी है, मार्केट 2 बॉटम बना चुकी है। मार्केट 41,500 से लेकर 600 का लेवल ब्रेक करेगी। आज आगाज से ही मार्केट का पॉजिटिव रही और फिर हमने देखा कि मार्केट यानी कि प्लस माइनस होते हुए नेट 318 पॉइंट प्लस के साथ हाई साइड पे क्लोज रही। 41,668 का हाई बनाया और 41,611 के करीब इंडेक्स क्लोज रहा। वॉल्यूम्स में अगर हम देखें तो शानदार वॉल्यूम्स हुए और वॉल्यूम्स में 635 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जबकि कल जो वॉल्यूम हुए थे 583 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। वॉल्यूम्स में अगर देखा जाए तो नंबर 1 पर WTL रहा। देखिए, अक्सर हम कहते हैं कि वॉल्यूम्स जो आते हैं वो छोटे स्टॉक से आते हैं। WTL में मुसलसल वॉल्यूम्स आ रहे हैं, लेकिन अगर रेगुलर मार्केट का वॉल्यूम्स देखें तो रेगुलर 50% वॉल्यूम्स तो खाली WTL का ही है इसके अंदर, बाकी वॉल्यूम्स यानी कि रेगुलर मार्केट का है। तो ओवरऑल अच्छी बात है कि वॉल्यूम्स आपके जनरेट हो रहे हैं। कल भी आपको ये आगाही दी गई कि सोने पे सुहागा हुआ है कि वॉल्यूम्स में इजाफा हो गया और मार्केट ने अब तेजी की तरफ मूव करना है। अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंस लेवल था, तो इस हिसाब से आज हमने देखा कि 311 पॉइंट के साथ मार्केट बेहतर क्लोज रही। 260 पॉइंट प्लस के साथ मार्केट पॉजिटिव क्लोज रही। इसके अलावा वॉल्यूम्स में भी इजाफा हुआ। वॉल्यूम्स लीडर अगर हम देखें तो आपके स्क्रीन के ऊपर है WTL, टेलीकार्ट, TRG, फ्लाइंग सीमेंट, GTEC, सिल बैंक, ये वॉल्यूम लीडर रहे। WTL में हम कल से कह रहे थे यूट्यूब चैनल्स पे और मुख्तलिफ फोरम पे कि ₹1.85 रेजिस्टेंस लेवल है और 2.35 सेकंड रेजिस्टेंस लेवल है। तो हमने देखा कि 1.85 जब क्रॉस किया उसको सस्टेन नहीं कर पाया और इसमें प्रॉफिट टेकिंग जनरेट हुई। इसके अलावा अगर आप टॉप गेनर्स देखें तो रिफान मेस, यूनिलीवर पाकिस्तान, मारी पेट्रोलियम, एक्साइड, ICI पाकिस्तान, ये आपके टॉप गेनर्स रहे। अगर हम डिक्लाइन साइड पर देखें तो सफायर, प्रीमियम टेक्सटाइल, खैबर टोबैको, कॉलगेट, ये आपके टॉप यानी कि डिक्लाइनर्स रहे। इसके साथ ही यानी कि अगर हम देखें सेक्टर वाइज पोजीशन, तो सेक्टर वाइज पोजीशन में आज जो टॉप पे रहा टेक्नोलॉजी सेक्टर्स रहा 113 पॉइंट प्लस के साथ। टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में हम देख रहे हैं कि मुसलसल TRG आपका हाईली पॉजिटिव है। हालांकि TRG के हवाले से आप देखा जाए तो मुख्तलिफ क्या सराइयाँ होती रही 70 और 80 के लेवल पे कि इसने कोलैप्स कर जाना है, इसने जो है वो 35 की तरफ जाना है। इसके अंदर मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा किया गया, लेकिन आज देखा जाए तो जो डिलीवरी वाले हजरात थे जिन्होंने लॉस पे सेल कर दिया, वो उन ग्रुप को तलाश कर रहे हैं कि क्यों वो इस तरीके से प्रोपेगेंडा कर रहे थे और क्यों उनको गलत यानी कि मिस गाइड कर रहे थे। 70 वाला स्टॉक आपका हो जाता है 143 रुपये के ऊपर जाके ऊपर का लॉक लग जाता है। जिनकी हाई प्राइस के स्टॉक से आज उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि उन्होंने उस ग्रुप को फॉलो नहीं किया। अगर फॉलो करते तो आज 70 या 80 पे लॉस कर बैठते हैं। TRG के बढ़ने की वजह क्या है? देखिए, अक्सर ये होता है मार्केट के अंदर कि स्कैंडल क्रिएट होते हैं, रूमर्स क्रिएट होती हैं। उससे क्या होता है कि आपको एक डर और खौफ की फिजा कायम कर दी जाती है। अब TRG आपके सामने ही मार्केट में से बढ़ रहा है, लेकिन लेने की हिम्मत नहीं हो रही इन्वेस्टर्स की। क्यों? कि इतना डर और खौफ फैला दिया गया है। लेकिन टेक्निकल लेवल पे ये था कि हम कहते थे कि 120 से लेके 140 के एरिया में मूव कर सकता है वेबसाइट की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा 140 का टारगेट भी हिट हुआ। इस तरह के 2 और स्पेशल स्टॉक्स हैं जिनका हम वीडियो के यानी कि वीडियो में बताएंगे इस वीलॉग के अंदर कि वो कौन से 2 स्टॉक्स हैं जो इसी तरीके से परफॉर्म करेंगे। तो इस पूरी वीडियो को कंप्लीट देखें और इस वीडियो से जुड़े रहें। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सीमेंट सेक्टर 109 पॉइंट प्लस के साथ यानी पॉजिटिव रहा। सीमेंट सेक्टर में भी आज तेजी रही। इसके अलावा फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस, इंजीनियरिंग, पावर जनरेशन, फार्मास्यूटिकल, तकरीबन तमाम सेक्टर्स ने पॉजिटिविटी की तरफ परफॉर्म किया। अगर नेगेटिव साइड पर देखें तो मिसलिनियस, कमर्शियल बैंक, टेक्सटाइल, इन्वेस्टमेंट बैंक, टोबैको, ये आपके स्लाइटली नेगेटिव रहे। स्पेशल ग्रुप में कॉल दी जाती रही। सीमेंट सेक्टर की कॉल दी गई। आपके स्क्रीन के ऊपर स्क्रीनशॉट है जिनमें सीमेंट सेक्टर की भी कॉल दी गई। स्टार्टिंग में एक के बाद एक आइटम के बारे में हम बताते रहे कि अब ये आइटम चलने वाला है, अब इस आइटम में रैली बनने वाली है। जैसे कि सीमेंट से पहले सीमेंट सेक्टर की रैली के बारे में बताया। इसके बाद हमने इफर्ट के बारे में बताया, मुगल के बारे में बताया। इस साथ ही अगर देखा जाए टेक्नोलॉजी सेक्टर में एवेंसी और नेट्स और सुबह से बता रहे थे। टैली कार्ड के बारे में बताया। बहुत सारे स्टॉक्स बताए जो आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे होंगे। स्पेशल ग्रुप में इस तरह की टाइमली स्टॉक्स की अपडेट दी जा रही होती है और इंडेक्स के बारे में बताया जा रहा होता है। हमारे वो क्लाइंट जो हमारे ग्रुप से जुड़ चुके हैं और स्पेशल सर्विस से जो फ़ायदा नहीं हासिल कर रहे, वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको स्पेशल ग्रुप में ऐड किया जाएगा। क्योंकि
हम जो YouTube चैनल्स पे आपको बता रहे होते हैं वो तो हम मार्केट का रिव्यू भी दे रहे होते हैं, मार्केट की नेक्स्ट फॉरकास्ट भी कर रहे होते हैं, लेकिन जब लाइव मार्केट में जो स्टॉक्स चलने वाले होते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे जो क्लाइंट हमसे जुड़ चुके हैं उनको मैक्सिमम हद तक प्रॉफिट शेयर किया जाए, यानी उनको इस तरह की टिप्स कॉल शेयर की जाए जिससे वो मैक्सिमम अर्निंग कर सकें। तो इस तरह की कॉल्स दी जा रही होती है। और जो क्लाइंट हमसे नहीं जुड़े या जिनके अकाउंट मुनीर खनानी में उनको कोई सर्विस नहीं मिल रही है तो वो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दानिश से और हमजा से। अच्छा, जो क्लाइंट यानी कि अदर क्लाइंट्स, जो भी क्लाइंट्स अगर चाहते हैं कि हमजा और दानिश को आप मार्केट टाइम में कॉल कर सकते हैं और इनसे स्टॉक मार्केट की अपडेट्स भी ले सकते हैं। अब जैसे कि मुसलसल अगर देखा जाए तो लास्ट वीक से हमने एक सिलसिला स्टार्ट किया था कि आप हमारी टीम मेंबर्स को कॉल करें, ये आपको गाइड करेंगे। हमारे टीम मेंबर मुसलसल सीमेंट सेक्टर की कॉल दे रहे थे, बाई कॉल्स, मुसलसल टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहे थे और जो स्टॉक चलने वाला था उनके बारे में व्यूज शेयर कर रहे थे। काफ़ी सारे क्लाइंट्स की कॉल्स भी आई और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एक अच्छी यानी ट्रेडिंग करने का एक मौका अवेल किया, क्योंकि मुख्तलिफ अगर हम फॉरम पे देखें, अदर फॉरम पे, तो हर वक्त डराया जा रहा होता है, हर वक्त खौफ की फिजा कायम की जा रही होती है, लेकिन हमारी टीम का काम होता है जो टेक्निकल नजर आ रहा होता है वही बात कर रहे होते हैं। तो ये भी प्लस पॉइंट रहा। इसके अलावा अगर हम देखें तो स्टेट बैंक ने 8 निजी बैंकों को नोटिस जारी कर दिया जिन्होंने डॉलर के अंदर यानी कि गेम किया था और 56 अरब रुपए का मुनाफा कमाने का यानी कि इंकशाफ हुआ है। तो ये एक बड़ा यानी कि इकदाम है। अगर इस तरह के मामला हो जाते हैं तो जो डॉलर में हम हालिया गिरावट देख रहे हैं, मुसलसल गिरावट की वजह क्या है? क्योंकि एक बबल क्रिएट हो रहा था। हमारे 21 सितंबर की एक कॉल थी जिसमें हम कह रहे थे कि देखिए डॉलर में बबल बन रहा है और जो ब्लैक में बाय कर रहे हैं वो ट्रैप हो जाएंगे। हमने देखा कि वो ट्रैप हो गए और 223 और 225 के पास यानी कि आज भी डॉलर डिक्लाइन साइड पे रहा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो कुछ रिजल्ट्स भी पॉजिटिव रहे। रिजल्ट में मकबूल टेक्सटाइल का 14.5 रुपये की 14.57 पैसे की अर्निंग रही, 1 रुपये का कैश डिविडेंड, जबकि एयरलिंक की जो अर्निंग रही 3.99 रुपये, 1 रुपये का कैश डिविडेंड। लास्ट टाइम से ईपीएस थोड़ी कम थी। अच्छा, डबल का रिजल्ट देखें तो 2 रुपये 5 पैसे की ईपीएस रही, कोई पे आउट्स नहीं दिया। जबकि जावेदान सीमेंट में अगर देखें तो 1 रुपये 2 पैसे का यानी कि ईपीएस रही और 4 रुपये का कैश डिविडेंड दिया। इसके अलावा अगर हम देखें तो यानी कि आज जो है वो टी बिल्स के ऑप्शंस भी, अगर शाम तक टी बिल्स के ऑप्शंस आ जाते हैं और डिक्लाइन हो जाते हैं 50 बेसिस पॉइंट, तो हमारी मार्केट के लिए अच्छा होगा, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी है 10 तारीख को। मॉनेटरी पॉलिसी में फिर हम ये देखेंगे कि रेट या तो अनचेंज रह सकता है और ये भी चांसेस हैं कि अगर टी बिल्स के ऑप्शन डिक्लाइन हो जाते हैं तो कम होने के भी चांसेस हैं, क्योंकि इसाक डार की साहब की कोशिश यही है कि किसी तरीके से इंटरेस्ट रेट को कम किया जाए और डॉलर को 200 से नीचे लेकर आया जाए। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो सीपेक एनर्जी प्रोजेक्ट, इसके अंदर जो है 46,000 की जॉब क्रिएट्स हुई हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं जॉब की। तो ये भी हमारी मार्केट के लिए यानी कि हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है। टॉमसेल के हवाले से देखा जाए तो एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन रही और टॉमसेल के बाद जैसे मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई उसके बाद हमने देखा कि ऊपर का लॉक लगा, ये एक प्लस। और एक कंपनीज की अगर देखा जाए तो मुसलसल इस तरह की इन्फॉर्मेशन आ रही है जो ग्रुप में शेयर हो रही होती हैं। मारी पेट्रोलियम की भी इसी तरीके की, मारी की और लोड्स की इसी तरीके की मटेरियल इन्फॉर्मेशन रही, जिसके बाद हमने देखा कि बेहतर यानी कि इनके अंदर भी हमने अपसाइड की तरफ जाते हुए देखा। ओवरऑल अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो देखिए इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $87.44 के पास ट्रेड कर रहा है। हम कॉन्फिडेंटली कल ही हम कॉन्फिडेंट थे कि क्रूड ऑयल ने अब जाना है, क्योंकि हाईली ओवरसोल्ड है और 87 से लेकर 90 के एरिया को मीट कर सकता है। क्रूड ऑयल के पास अगर देखा जाए सपोर्ट लेवल है 85 का लेवल, अगर 85 का लेवल ब्रेक कर देता है तो 83 से लेकर 80 के दरमियान जा सकता है। लेकिन शॉर्ट ग्राफ हाईली पॉजिटिव है और क्रूड ऑयल में हम अपसाइड देख रहे हैं यहां से और मजीद इसमें रैली बन सकती है। डॉलर इंडेक्स जो कि मुसलसल गिर रहा था, आपका तकरीबन $114 $14.5 से तकरीबन $110 तक आ चुका था। डॉलर इंडेक्स में हमने देखा कि कल के दिन में डॉलर इंडेक्स में यानी कि एप्रिसिएशन हुई, कल से थोड़ा उठना शुरू हुआ और इस वक्त ट्रेड कर रहा है $110.97 के पास ट्रेड कर रहा है। अच्छा देखिए, डॉलर में जो इजाफा हुआ है, जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा गिर जाती है तो थोड़ी रिकवरी ज़रूर करती है और इसमें जो गोल्ड सिल्वर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ गए थे उनमें प्रॉफिट टेकिंग का एक सिलसिला स्टार्ट हुआ और हमने देखा कि सिल्वर भी 21 रुपये 30 पैसे से 20 रुपये 34 पैसे तक आ गया, 34 सेंट तक आ गया। जबकि गोल्ड भी अगर देखा जाए तो 1734 से 1719 डॉलर के पास ट्रेड कर रहा है। गोल्ड सिल्वर में अभी भी करेक्शन कंटिन्यू हो सकती है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में स्लाइटली इजाफा है, जिसकी वजह से करेंसीज दुनिया की थोड़ा सा डिक्लाइन कर रही है। लेकिन वंस अगेन हम देखेंगे कि डॉलर अपनी रिट्रेसमेंट पूरी करके दोबारा यानी कि गिरावट की तरफ होगा और बाकी करेंसीज भी पॉजिटिव होंगी और गोल्ड सिल्वर अपनी करेक्शन मुकम्मल करके इनमें रिबाउंड के चांसेस बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस वक्त जो डॉलर आपका बढ़ता है तो क्रूड ऑयल भी साथ साथ इसमें एप्रिसिएशन हम देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें कि मार्केट
मार्केट के हवाले से कि मार्केट ने आप किस तरह परफॉर्म करना है और हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी। रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल आपके स्क्रीन के ऊपर है, 41,800 और 41,400 ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल और ये 41,400 हमारे सपोर्ट लेवल है। मार्केट कल तक आपकी 250 पॉइंट ओवरसोल्ड थी, अब 69 पॉइंट ओवरसोल्ड पे रह चुकी है। शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें तो देखें टेक्निकली कल हमने आपको कहा था कि मार्केट आपकी शॉर्ट ग्राफ के लिहाज से इंट्राडे में ही मार्केट ने कल अपने आपको एडजस्ट करके पॉजिटिव क्लोज रही थी, तो हमने कहा था कि ये अच्छा साइन है, पॉजिटिव साइन है। अब मार्केट ने रिकवरी की तरफ जाना है। मार्केट जब तक अपने लो लेवल्स ब्रेक नहीं करेगी मार्केट मंदी की तरफ नहीं है। इस वक्त अगर हम देखें तो इंडेक्स का जो रेजिस्टेंस लेवल है यानी कि 41,700 का लेवल है, जैसे ही लेवल ब्रेक हो जाता है स्टार्टिंग में, जो कि एक्सपेक्टेड है ब्रेक हो सकता है, क्यों कि आपका टीआरजी ऊपर के कैप पे बंद हुआ है, खुलेगा ही गैप से 1-2 रुपए से। इसके अलावा अगर जो बाकी स्टॉक्स हैं सीमेंट सेक्टर्स और इस तरह की चीज़ें, तो वो भी थोड़ा प्लस होकर खुलेगी। तो जैसे ही मार्केट 100 पॉइंट प्लस होती है 41,800 से लेकर 42,100 तक मार्केट आपकी मूव करेगी अपसाइड की तरफ, क्योंकि मार्केट के अंदर शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से पोटेंशियल है। शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर आप देखें तो हमारा जो सपोर्ट लेवल है शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से 41,400 का लेवल है। अगर मार्केट 41,400 के लेवल को ब्रेक करती है तो मार्केट ने करेक्शन करनी है। उससे पहले अगर 50 पॉइंट अगर नेगेटिव भी होती है तो अभी घबराने वाली बात नहीं है, यानी कि शॉर्ट ग्राफ आपके पॉजिटिव है। अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से देखें तो देखिए आज चौथा दिन है मार्केट का, और चौथे दिन में मार्केट जो 3 दिन से मुसलसल पॉजिटिव हो रही थी, चौथे दिन में मार्केट ने ज्यादा पॉइंट्स गेन करके 260 पॉइंट प्लस करके एक यानी कि जो ब्रेक रेजिस्टेंस लेवल है उसको ब्रेकआउट किया है। लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें डे के चार्ट के हिसाब से, तो डे के चार्ट के हिसाब से मार्केट के पास जो नेक्स्ट मूव है 41,800 से लेके 42,000 यानी कि 200 की मूव है मार्केट के अंदर। 42,150 से लेके 200 का जो लेवल होगा वो रेजिस्टेंस लेवल होगा। मार्केट आपकी हाईली पॉजिटिव है डे के चार्ट के ऊपर, और मार्केट में किसी किस्म की कोई पैनिक या घबराने वाली बात नहीं है। सपोर्ट लेवल जो होगा लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से 41,300 का लेवल होगा। अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो मार्केट ने करेक्शन की तरफ मूव करना है, तो सिंपल आप 41,300 को स्टॉप लॉस रखें और मार्केट में तेजी करें। मार्केट ने जो मूव करना है 41,800 से लेकर 42,100 तक मूव करना है। अच्छा, इसके साथ ही जैसे कि हम बताएं कि ओवरऑल टीआरजी की हमने एक मूव देखी, और टीआरजी में हमने देखा कि 90 यानी कि ओवरऑल टीआरजी 70 और 75 के दरमियान काफ़ी माल जमा हुआ, और फिर इसके बाद हमने देखा 90-95 के पास आके टीआरजी ने एक्यूमुलेशन की, और उसके बाद इसमें एक रैली बनी और लोग डरते गए और टीआरजी बढ़ता गया, टीआरजी डराता गया और लोग पीछे हटते गए। जो लोग नहीं डर रहे थे वो टीआरजी में काम कर रहे थे, और टीआरजी में तकरीबन अगर देखा जाए तो हालात वही हैं। आपके इकोनॉमी अभी इतनी सेट नहीं हुई है, अभी आपकी स्टॉक मार्केट यानी कि देखा जाए तो इन्फ्लेशन इतना कम नहीं हुआ है, इंटरेस्ट रेट कम नहीं हुआ है, लेकिन टीआरजी अपना 50% गेन कर चुका है। यानी कि 70 वाली चीज अगर देखा जाए तो 100% गेन कर चुका है, 70 वाली चीज 145 हो गई, 143 हो गई। देखिए इसी तरीके से होता है जब किसी स्टॉक्स के बारे में प्रोपेगेंडा किया जा रहा होता है, स्कैंडल किया जा रहा होता है, तो उन लोगों को अवॉइड करें और स्टॉक के ऊपर खास ध्यान दें, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करें। अच्छा, इसके अलावा जो 2 स्टॉक जो तैयार हो रहे हैं जो इस तरह की मूव दिखा सकते हैं, अगर हम देखें तो जो स्टॉक्स हैं वो नेटसोल है। नेटसोल में अब इस तरह की मूव बनेगी। नेटसोल में आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 95 का लेवल होना चाहिए। अगर 95 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो नो डाउट तेजी नहीं होगी, लेकिन अगर 95 का लेवल ब्रेक नहीं होगा तो 110, 115, 120 आने वाले दिनों में हम रैली देखेंगे। यही सेम पैटर्न जो होगा टीआरजी के पैटर्न पे ये वर्क करते हुए नजर आएगा, लेकिन स्टॉप लॉस याद रखना है 95। अगर ब्रेक हो गया तो ये चीजें नहीं होंगी। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम देखें एवंसियोन अगर देखा जाए तो फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, और एवंसियोन भी सेम टीआरजी के पैटर्न के ऊपर है। और एवंसियोन की अगर हम स्टॉप लॉस देखें तो एवंसियोन का जो स्टॉप लॉस बनता है 74 का स्टॉप लॉस बनता है। अगर 74 का स्टॉप लॉस ब्रेक होगा तो एवंसियोन में तेजी नहीं होगी, लेकिन अगर 74 का स्टॉप लॉस ब्रेक नहीं होता है तो 84, 88, 92 तक ये मूव कर सकता है साइड की तरफ। आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ स्क्रीनशॉट हैं, कुछ ओवरसोल्ड स्टॉक्स हैं। ये स्टॉक्स ओवरसोल्ड हो चुके हैं, यानी कि ये स्टॉक्स अगर थोड़ा डिप पर जाते हैं तो इनमें एंट्रीज बन सकती है अपसाइड के लिए। हमारे स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर। मेरी टीम के नंबर जो है आपके स्क्रीन के ऊपर है। आप मार्केट टाइम में कोई भी गाइडलाइन लेना चाहे, अगर आप किसी स्टॉक्स में स्टक हैं तो बिला झिझक इनको कॉल कर सकते हैं। ये आपको गाइड करेंगे कि स्टॉक ने कब रैली करनी है और किस तरह से मूव करना है। हमारी कोशिश होती है कि हम अपने क्लाइंट के साथ साथ जो अदर क्लाइंट हैं उनको भी साथ लेके चलें, और उनके लिए भी हम कोशिश करें कि जो नुकसानात हो रहे हैं वो यानी कि प्रॉफिट में कन्वर्ट हो सके। इसके अलावा आप हमें हमारे स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।